मेरा नाम मस्तानी है और मैं हरियाणा राज्य से आया हूँ। मैं और मेरे कवि साथी आपके समक्ष हास्यरस और वीररस की कविताओं की कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हुए हैं जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। यदि आपको आनंद आए तो हमारे कवियों के उत्साहवर्धन के लिए कृपया जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। इस संबंधों के आगे मित्र दिल से दिल की दूरी है। इस संबंधों के आगे मित्र दिल से दिल की दूरी है। पेट की खातिर पल पल लड़ना हम सबकी मजबूरी है। और रोना धोना छोड़ साथियों, मुस्कुराना के गाँव चले। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। हंसना बहुत जरूरी है। तालियां। कवि सम्मेलन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो कि दिल वालों की शहर मतलब दिल्ली से आते हैं, जिनका नाम है मोहन प्यारे। इनको मैं कुछ पंक्तियों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो वो आए और कुछ पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत करें। कि शब्दों में रखो तो अलंकार है ये, कि शब्दों में रखो तो अलंकार है ये, और गर्दन से लगा लो तो श्रृंगार है ये। पर पास आकर आंखें मत दिखाना, पर पास आकर आंखें मत दिखाना, क्योंकि जल गए तो अंगार है ये। तालियां। तो हमारे कवि मोहन प्यारे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये हम अपनी पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो कृपया इनके उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोहन प्यारे है। आदरणीय समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोहन प्यारे है और मैं दिल वालों के शहर मतलब दिल्ली से आया हूँ। मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमारे भारत देश की वीर सपूतों की वीरता के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार हमारे दुश्मन देशों को समय समय पर धूल चटाई थी। अंधों को दर्पण क्या देना, अंधों को दर्पण क्या देना, बैरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी, हमने जिनको दो आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे, वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, वो छल पे छल करता आया। हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर, हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद है, वो झाड़ी है हम बरगद है, वो है बबूल हम चंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली हम सिंहों का अभिनंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली हम सिंहों का अभिनंदन है। ये पाक तुम्हारी धमकी से ये डरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली, ये कभी नहीं मरने वाली। से बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे। सन 48 को तुम भूल गए, सन 48 को पैदा होते ही अकड़े थे हम उन कवाली बकरों की गर्दन अपने हाथों से पकड़े थे, हम उन कवाली बकरों की गर्दन अपने हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था
छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर ऐठे थे। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर ऐठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिरी पर लिखी कहानी थी। तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिरी पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए। तुम सारी दुर्गति भूल गए। फिर से बवाल कर बैठे हो। उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे, बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल रही हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल रहे हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। भारत माँ के सीने पे हम जिहाद नहीं होने देंगे। भारत माँ के सीने पे हम जिहाद नहीं होने देंगे। हथियार उधारी के हम अपनी दम पर लड़ लेंगे। तू रख हथियार उधारी के हम अपनी दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो एटम बम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो एटम बम से लड़ लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा, जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग नचा देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। पूरा पाक जला देंगे। जय हिंद। तालियां तालियां तालियां। कवि सम्मेलन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जो पैसों का शहर मतलब मुंबई से आए हैं, जिनका नाम है छोटा डॉन। तो इनको भी मैं कुछ पंक्तियों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि काम जो गैर जरूरी है तो सब करते हैं। कि काम जो गैर जरूरी है तो सब करते हैं। ये कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं, बस गजब करते हैं। तो हमारे छोटे डॉन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी को मेरा सादर नमन। मेरा नाम छोटा डॉन है और मैं पैसों का शहर मतलब मुंबई से आया हूँ। मैं आपके सामने 2023 के पापा और मम्मी की कुछ कविता की पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। इन्हें आप ध्यान से सुने। आजकल के
सर दर्द के मारे पापा से पैर दबा रही, तालियां बजाते हैं। मम्मी भी तड़प रही। ये तो हमारी मम्मी के सम्मान में जो लड़कियां देश विदेश और महानगरों में पढ़कर आती हैं, तो उनकी शादी गांव कस्बे में हो जाती है, तो उनके अनपढ़ देवर क्या कहते हैं, बुंदेलखंड में भाभी को भौजी कहते हैं। पूना बेंगलोर पढ़े आई भौजी, पूना बेंगलोर पढ़े आई भौजी, सोनी बुआ को वे आम बता रही। अरे हाय क्या कहो गई है भौजी, सो सुबह सुबह को शाम बता रही। अरे हाय क्या कहो गई है भौजी, सो सुबह सुबह को शाम बता रही। देखो ऑफलाइन नहीं देखो, देखो ऑफलाइन नहीं देखो, मोबाइल पे ऑनलाइन दिखा रही। और हाय क्या कहो गई है भौजी, सो सुबह सुबह को शाम बता रही। तालियां तालियां। शाम बता रही, सुबह सुबह को शाम बता रही है। राइट क्या हो गई है भौजी, छोड़ पुरानी धोती साड़ी, छोड़ पुरानी धोती साड़ी, फटे चिटे जींसन में आ रही। जे भौजी का मुंह नहीं देखो, जे भौजी का मुंह नहीं देखो, अब सब पे खुले आम बता रही। तालियां। जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, इनको आसाराम बता रही। क्या बात है, तालियां। सुबह सुबह को शाम बता रही। बाबा बाबा। मेरी कविता यहीं पे समाप्त होती है और मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कवि सम्मेलन की इस कड़ी को और मैं आगे बढ़ाते हुए अपने अगले कवि जो कि कोलकाता से आते हैं, इनका नाम है बड़ा धमाका। अब मैं इनको भी कुछ पंक्तियों के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि धूल जैसे कदम से मिलती है, कि धूल जैसे कदम से मिलती है ये जो जिंदगी रोज हमसे मिलती है, कि धूल जैसे कदम से मिलती है ये जो जिंदगी रोज हमसे मिलती है। दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है, जिनको शोहरत कलम से मिलती है। बाबा बाबा क्या बात है। आदरणीय श्रोतागणों, आप सभी को मेरा सादर नमन। मेरा नाम बड़ा धमाका है और मैं कोलकाता से आया हूँ। मैंने पति और पत्नी के ऊपर कविता की कुछ पंक्तियों की रचना की है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइए। तालियां। मैं आपको मेरे बारे में सुनाता हूँ भाई साहब, मैं आपको मेरे बारे में सुनाता हूँ भाई साहब। मैं शादी से पहले श्रृंगार रस की कविता लिखता था, मैं शादी से पहले श्रृंगार रस की कविता लिखता था। फिर मेरी शादी तय हुई, फिर मेरी शादी तय हुई, तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता था। और फिर हमारी एंगेजमेंट हुई, तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता था। मेरा श्रृंगार खत्म ही नहीं हो पा रहा था, मेरा श्रृंगार खत्म ही नहीं हो पा रहा था। फिर मेरा तिलक हुआ, फिर मेरा तिलक हुआ, तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता रहा, तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता रहा। और अंत में हमारी शादी हुई, और अंत में हमारी शादी हुई, तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता रहा, तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता रहा। एक दिन हमारी श्रीमती हमारे सामने मुंह धोकर खड़ी हुई, एक दिन हमारी श्रीमती हमारे सामने मुंह धोकर खड़ी हुई। बस उसी दिन से हमारा श्रृंगार खत्म हो गया, उसी दिन से हमारा श्रृंगार खत्म हो गया और फिर श्रृंगार से विश्वास ही उठ गया। तालियां। और फिर श्रृंगार से विश्वास ही उठ गया और अब मैं हास रस की कविता लिखता हूँ, और अब मैं हास रस की कविता लिखता हूँ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसी होती हैं, कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसी होती हैं। दोनों को चुनने का अवसर मिलता है, दोनों को चुनने का अवसर मिलता है।
चुनने के बाद ना सरकार सुनती, और पत्नी की ना सुनो तो पत्नी धुनती, और पत्नी की ना सुनो तो पत्नी धुनती। मैं जो हूँ काफी सख्त टाइप का पति हूँ, मैं जो हूँ काफी सख्त टाइप का पति हूँ। सुना है कि पतियों को कई काम करने पड़ते हैं, सुना है कि पतियों को कई काम करने पड़ते हैं। झाड़ू पोंछा बर्तन खाना भी बनाना पड़ता है, झाड़ू पोंछा बर्तन खाना भी बनाना पड़ता है, लेकिन मैं अकेले पोंछे से काम चला लेता हूँ। मैं अकेले पोंछे से काम चला लेता हूँ। हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, और उनके चाचा बस्ती से शहर आए। उनके स्वागत में उनके खाने के लिए खाना बनाएगा, और उनके स्वागत में तैयारियां की गई। चाचा ने शाम को भोजन ग्रहण किया, फिर शुक्ला जी को बड़ी विनम्रता से बुलवा कर कहा, शुक्ला सब सही तो है, शुक्ला सब सही तो है, लेकिन दाल थोड़ी पतली है, लेकिन दाल थोड़ी पतली है। शुक्ला जी बड़ी विनम्रता से बोले, शुक्ला जी बड़ी विनम्रता से बोले कि चाचा, जो पत्नी अपने पति की हालत बदली कर सकती है उसके लिए दाल बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए दाल बड़ी चीज नहीं है। तो पतियों के जीवन में ये सारी घटनाएं तो होती रहती हैं, तो पतियों के जीवन में ये सारी घटनाएं तो होती रहती हैं। मेरे साथ एक घटना और घटित हुई, मेरे साथ एक घटना और घटित हुई कि हमारी पत्नी हमारे लिए खाना बनाती, कभी दाल खारी है रोटी जली हुई रहती है, कभी दाल खारी है रोटी जली हुई रहती है। मैं इन बातों को कहता तो घर में अशांति बनी रहती है, मैं इन बातों को कहता तो घर में अशांति बनी रहती है। मैं इन सभी परेशानियों को लेकर एक बाबा जी के पास गया, मैं इन सभी परेशानियों को लेकर एक बाबा जी के पास गया और अपनी अब बीती बाबा जी को बताई। बाबा जी बोले, बेटा घर में शांति हो जाएगी, तुम अपनी पत्नी की तारीफ किया करो, तुम अपनी पत्नी की तारीफ किया करो। फिर मैं घर आया, हमारी पत्नी हमारे लिए खाना लाई और हमने खाना खाया। खाना और दिन से भी खराब था, खाना और दिन से भी खराब था, लेकिन बाबा जी की बात ध्यान में रखते हुए हमने खाने की नाना प्रकार से प्रशंसा की कि आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, आपके हाथों में तो जादू है। बस इतना कहते ही हमारी पत्नी ने भयानक रूप धारण कर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में बेलन लेकर कहती है कि इतने दिनों से आपको खाना अच्छा नहीं लगा, आज मैं जब पड़ोसन के घर से खाना ले आई तो मुझे खाना अच्छा लगने लगा, और आज जब मैं पड़ोसन के घर से खाना ले आई तो तुझे खाना अच्छा लगने लगा। मेरी कविता समाप्त होती है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तालियां तालियां। हमारे अतिथिगण इधर खड़े हुए हैं, कृपया पर्याप्त जगह है, बैठकर कार्यक्रम का आनंद लें, व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। कवि सम्मेलन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने अगले कवि जो औरंगाबाद से आते हैं, इनका नाम है पतलू भाई, इनको भी मैं कुछ पंक्तियों के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि कला जगत का अभिन्न अंग है, कि कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों की उमड़ते प्रसंग है। ये नदियों की कलकल समय की है धारा, ये नदियों की कलकल समय की है धारा, देश के हृदय से किसने है पुकारा। एक बार हमारे पतलू भाई के सावर्धन के लिए तालियां हो जाए। आदरणीय श्रोतागणों का मेरा सादर नमन। मेरा नाम पतलू भाई है और मैं औरंगाबाद जिले से आया हूँ। मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे
कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे, पता नहीं परीक्षा में क्यों इतने नंबर ला रहे। तालियां तालियां। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे कि पता नहीं कि परीक्षा में क्यों इतने नंबर ला रहे। हम तो 7-8 भाई थे, हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते थे, तब जाके सबको मिला 60-70 नंबर आया करते। क्या बात है। हौसले इतने बुलंद, हौसले इतने बुलंद कि कभी उदास नहीं हुए और 2 भाइयों से ज्यादा कभी पास नहीं हुए। क्या बात है। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वो ही चला दी। अब मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। कक्षा 12वीं के मेरे अकेले के नंबर सुनाता हूँ। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 33 नंबर आए थे। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 33 नंबर आए थे। सभी घर वालों ने खूब मिलकर जश्न मनाए थे। तालियां तालियां। सभी घर वालों ने खूब मिलकर जश्न मनाए थे। जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा, जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो घर में अद्भुत खुशी थी, तो घर में अद्भुत खुशी थी और बड़ी बुआ आरती लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। तालियां तालियां। बड़ी बुआ आरती लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। बुआ कहती बच्चे ने इतिहास रच दिया, बुआ कहती बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी की खुशी में सुबह को 1.25 मणि और शाम को भंडारा रख दिया। भाई साहब उस समय में 33% में भंडारा हुआ करते थे और आज 80% में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तालियां। बुआ कहती बच्चे ने इतिहास रच दिया और दादी माँ ने तो यह तक कह दिया कि जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी तब तक घर में देसी घी की अखंड जोत चलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही जुड़वानी पड़ी। हमने 6 महीने पहले ही जोत बुझा दी। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक ही कक्षा में कई साल लगाते थे। भाई साहब एक बार स्कूलों के सिलेबस ही एक्सपायर हो जाया करते, स्कूलों के सिलेबस ही एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते और मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक ही कक्षा में कई साल लगाते थे, और जो बच्चे एक ही कक्षा में कई साल लगाते थे, उन्हें अगली बार कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। और जो रह चुके थे कक्षा के मॉनिटर, और जो रह चुके थे कक्षा के मॉनिटर, आज वो देश के राजनेता बन गए। और न जाने आजकल के बच्चे किस तनाव में रहते हैं, और न जाने आजकल के बच्चे किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त और एक अभाव में रहते हैं। बच्चे का बचपन बच्चे के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर और मोबाइल के भेंट चढ़ गया। यही मेरी कविता समाप्त होती है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।